हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 जो कि लीनियर इक्वेशंस पर है और आज हम इस लेक्चर के अंदर 6b एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 7 तक हमने 6a एक्सरसाइज के एक एक पार्ट को सॉल्व किया। तो बेटा अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है तो बेटा उससे गुजारिश है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर इससे पिछले तमाम लेक्चर का जरूर विजिट करें, क्योंकि अगर आप 6a एक्सरसाइज को देखें और उसको सीखेंगे तो बेटा 6b की आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगी। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 6b का मैंने आपके सामने लिखा है और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इसके अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन है और इसके साथ हमें x, y और z की वैल्यू भी गिवन है। हमने उस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करना है और जो भी वेरिएबल हमसे डिमांड किया गया कि उसकी वैल्यू फाइंड करें तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इफ y इज इक्वल टू 3/5x प्लस 26 अगर है, यहां से हम अपना सवाल शुरू कर रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करें जो कि इस इक्वेशन के इक्वल है जब x इज इक्वल टू आपके पास 12 है। तो जहां पर आपको इस इक्वेशन के अंदर x नजर आता है वहां पर आप 12 को पुट कर दें। तो देखें y इज इक्वल टू यहाँ पर 3/5 है, ये देखें x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 के साथ, तो मैं यहाँ पर 12 को पुट कर देता हूँ। आगे प्लस 26 एज इट इज। बेटा यहाँ पर ये रूल है, अगर ये नंबर इससे कट रहा हो तो आप काट दें, अगर ना कटे तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके नीचे वाला नंबर एज इट इज लिख दें। यानी 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 36 आ जाएगा, नीचे 5 एज इट इज। और ये देखें सो 26 भी एज इट इज। अब जब भी ऐसे नंबर जब फ्रैक्शन फॉर्म में एक नंबर हो, एक ऐसे पड़ा हो या दोनों फ्रैक्शन में हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो बेटा हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें कुछ ऐसी ही कंडीशन बन चुकी है। इसके नीचे डिनोमिनेटर कोई नहीं है सो मैं 1 लगा लेता हूँ। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 5 आएगा। अब 5 का टेबल आपने पढ़ना स्टार्ट करना है कि ये वाला 5 कितने पे आता है, यानी 5 1 जार 5, सो 1 पे आ रहा है सो 36 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो 36 1 जार 36 यहां लिख देंगे। आगे साइन देखें प्लस है तो यहां भी प्लस लगा दें। 1 का टेबल 5 पे आएगा, यानी 1 1 जार 1 1 2 जार 2 1 3 जार 3। इसी तरह से अगर आप 5 तक करेंगे तो ये 5 पे आएगा और 5 को हम 26 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा देखिए 5 6 जार 30, 3 कैरी 5 2 जार 10 और 3 130 आ जाएगा। सो ये अब देखें यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो दोनों को हम प्लस कर देते हैं। सो हमारे पास जो आंसर है 166/5 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये तो हमारा y के इक्वल आंसर आ रहा है, ये भी आंसर ठीक है। लेकिन जब कभी भी आपकी वैल्यू न्यूमिनेटर में बड़ी और डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू छोटी हो सो बेटा आप ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखें, बाहर जो नीचे वाली वैल्यू है उसको बाहर रख के इसको डिवाइड कर दें। सो 5 3 जार 15, 1 कैरी ऊपर से ये 6 नीचे लेकर आएंगे सो फिर 5 3 जार 15, एक एक बाकी बच जाएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आप इसका आंसर क्या देंगे, 33 को पहले लिखेंगे जो आंसर आएगा, जो बाकी बचे उससे ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आप नीचे लिख देंगे। सो यही हमारा क्या होगा, y का आंसर आ जाएगा। 2 को देखिए तो ये लिखा है इफ a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी ओवर 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -3 है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर एक्स जी डिवाइडेड बाय 5। आपने क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है x की जगह x की, y की जगह -1, z की जगह, तो देखें a आपके पास क्या आएगा, y का स्क्वायर है सो y की वैल्यू -1 है, यहाँ पुट करके ऊपर स्क्वायर एज इट इज लगा दें। x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर पुट कर दें और z की वैल्यू -3 है वो यहाँ पुट करके आपने एज इट इज लिख देनी है और नीचे 5 भी एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर है और बेस में माइनस पड़ा हुआ है, तो जब भी किसी वैल्यू का बेस में माइनस होता है और ऊपर स्क्वायर होता है तो बेटा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, इस रिलेशन को देखें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई होंगी। सो 2 3 जार 6 और ये माइनस बाहर निकल आएगा और इस माइनस से मिलके ये प्लस हो जाएगा। सो 2 3 जार
6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7/5 आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू 7/5 आ रहा है। लेकिन अब देखिए फिर न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर में छोटी है। सो हम क्या करते हैं, 7 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5 और 2 बाकी बच जाएगा। सो इसका हम आंसर क्या देंगे, जो आंसर आए वो यहाँ लिखें और जो बाकी बचे उसे ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे नीचे लिखेंगे। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। के साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा है, इफ s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर देन फाइंड, पार्ट 1 है द वैल्यू ऑफ s व्हेन r इज इक्वल टू 10/1/2। पार्ट 2 में लिखा है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ r फाइंड करें व्हेन s इज इक्वल टू 616 और पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। सो बेटा सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं, यहां से हम इसे शुरू करेंगे। सो s इज इक्वल टू हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां पर आप इनकी वैल्यू पुट करें तो s आपके पास क्या आएगा, देखें 4 को हम एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें गिवन है सो 22/7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई r, देखें r हमें गिवन है 10/1/2, तो यहाँ पर लिख दें 10/1/2। बस जस्ट इसको आप सॉल्व करें, देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो मैं 4 2s are 8, 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 7 ये लिख दूंगा, मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 2s are 2 10s are कर लें या 10 2s are कर लें, एक ही बात है। सो 2 10s are 20 और ऊपर वाला प्लस उसमें कर देंगे, यानी ये नंबर प्लस करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाला नंबर एज इट इज लिख देंगे। यानी फ्रैक्शन को ब्रेक करने का तरीका ये है कि आपने 2 का टेबल यहां तक लेकर आना है जहां जो भी नंबर लिखा हो। सो 2 10s are 20, ऊपर वाला नंबर उसमें प्लस करके 21 हो जाएगा और जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा वो एज इट इज आ जाएगा। यहां पर देखें तो बीच में मल्टीप्लीकेशन है, कभी भी कभी भी मल्टीप्लीकेशन का एलसीएम नहीं लिया जाता, बल्कि उसको अगर आप क्रॉस में देखें कट रही है सो काट दें, नहीं कटती तो ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें बेटा ये नंबर इवन है, ये नंबर भी इवन है, सो यहाँ पर काट के मेरे पास 44 आ जाएगा, 2 का टेबल यहाँ पे कटेगा, 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो बाकी देखें नीचे जो है वो 1 1 बाकी आ गया, ऊपर जो है वो 44। सो यानी s इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई यहां से 3 आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सो 4 3s are 12, 4 3s are 12 और एक 13, यानी 132 हमारे पास s का आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में देखें तो क्या लिखा है, आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ r फाइंड करनी है और s आपको 616 गिवन है। सो पार्ट 2 हम यहां सॉल्व करते हैं, फार्मूला उसके अंदर भी आप यही लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। सो यहां पर आप वैल्यू पुट करें, देखें s आपको गिवन है 616, यहां पुट कर दिया, और पाई की वैल्यू आपको गिवन है जो कि 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू हम लिख देते हैं 22/7, आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो बेटा हम उसको एज इट इज नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करें, देखिए ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको लिख लेते हैं 88/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 616 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर के साथ ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर आएगी 616 के साथ ये डिवाइड हो जाएगी, ये देखें इस तरह से इक्वल टू आर स्क्वायर एज इट इज। तो बेटा देखिए उधर ये मल्टीप्लाई हो रही थी आर से, मैंने इधर डिवाइड कर दी। तो डिवीजन जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर आ जाए आप इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दें, यानी 616 मल्टीप्लाई में जैसे ही चेंज करेंगे उससे नेक्स्ट वैल्यू जो है वो पलट जाएगी, 7 ऊपर चला जाएगा, 88 नीचे आ जाएगा और ये इक्वल टू आर स्क्वायर पे होगा। अब ये देखें मल्टीप्लीकेशन के साथ आ गया, अगर ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल हो सकते हो तो आप काट सकते हैं यहाँ पर भी। तो देखिए मैं 2 पे दोनों को काट देता हूँ, 2 पे काटूंगा सो ये 44 आ जाएगा, यहाँ पर 2 3s are 6 और 0 एज इट इज, 2 8s are 16, यानी अगर मैं 2 पे इसे काटूंगा तो 308 मेरे पास आएगा। अब फिर देखिए तो ये 2 पे काट रहे हैं, फिर दोबारा से 2 पे काट देते हैं तो 22 नीचे आ जाएगा। इधर देखें तो 2 15s are 30, 2 4s are 8, तो 154 आ रहा है। अभी भी देखें तो ये दोनों क्या है, इवन नंबर है,
एक स्टेप नीचे करना है, एक ऊपर करना है, फिर एक नीचे, फिर ऊपर करना है। आप ऐसे करेंगे। अगर अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो नीचे काटते जाते हैं, ऊपर नहीं काटते, तो बेटा ये गलत हो जाता है। अब फिर से हम इसे काटते हैं, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 11 आ जाएगा। इसको अगर मैं फिर से 2 पे काटता हूँ, तो देखिए 2 7s आर 14 और 2 7s आर 14, यानी ये मेरे पास 77 आ जाएगा, नीचे 11। अभी भी आप देखिए तो नीचे 11 है, ऊपर 77 है, तो 11 1s आर 11, 11 7s आर हमारे पास क्या आएगा 77। तो ये देखिए नीचे 1 हो गया, ऊपर 7। तो देखिए स्टेप भी आप गिन सकते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट किया ना, 1 2 3 और फोर्थ नंबर, यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 और फोर्थ, यानी ऊपर भी सेम स्टेप है, नीचे भी सेम स्टेप है, यानी हमने कहीं पर भी ज्यादा नहीं किया। अब ऊपर देखिए तो 7 है और ये वाला 7 है, नीचे कुछ भी बाकी नहीं बचा। सो हमारे पास जो आर आएगा वो हम यहाँ करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। तो बेटा हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ जाएगा। लेकिन हमें तो आर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ पर आर स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने अंडर रूट जो है वो आपने स्क्वायर रूट को बोथ साइड ले लेना। आपने लिखना है यहाँ स्क्वायर रूट बोथ साइड, या टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिख सकते हैं। आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, इधर से 49 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा, देखें इसका आर इससे कैंसिल हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ जाएगा। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें लिखा है फाइंड द फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर जो कोटेशंस गिवन है, हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाकर देना है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर ये किस तरह लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है प्रोडक्ट पी, यानी पी उसने प्रोडक्ट से जरा डिनोट किया है। क्या फाइंड करना है, पी जो प्रोडक्ट है ऑफ 3 नंबर्स एक्स वाई जी। तो बेटा जब भी प्रोडक्ट की जाती है तो हम इन नंबर्स को इकट्ठा इस तरह लिख सकते हैं, यानी p इज इक्वल टू एक्स वाई जी। ये तीनों नंबर को देखें तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये किसके बराबर है, p के बराबर है, और ये इनकी प्रोडक्ट है। पार्ट 2 के अंदर लिखा है सम, s इज इक्वल टू क्या है, द स्क्वायर ऑफ p, यानी p का स्क्वायर, एंड क्यूब ऑफ q, यानी q का क्यूब। एक बात याद रखें, जब भी स्क्वायर आ जाए तो कोई भी नंबर गिवन हो उसके ऊपर आप 2 लिखेंगे, लेकिन अगर क्यूब की बात हो रही है तो उसके ऊपर आप 3 पावर लिखेंगे। सो ये इसका फार्मूला बनेगा, s इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब। पार्ट सी में लिखा है एवरेज ए ऑफ 4 नंबर्स m n p एंड q। तो हमने यहाँ पर ए एवरेज का फार्मूला फाइंड करना है। सो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज जब भी किसी नंबर की फाइंड करनी हो, सो बेटा ऊपर जो लिखा जाता है वो सम ऑफ ऑल वैल्यूज होता है और नीचे उनके नंबर से उसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो हम इनको सम कर देंगे, m प्लस n प्लस p प्लस q, और नीचे 4 जो कि इनका नंबर है उससे इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये उसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कि m1 m2 mp और q कोई भी वैल्यूज हो, ये 10 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 100 है, कुछ भी हो, तो उन सब को सम करके उनके नंबर पे डिवाइड कर देंगे, तो ये एवरेज का फार्मूला बन जाएगा। पार्ट डी के अंदर लिखा है टी टाइम इन मिनट्स में आपने फाइंड करना है फार्मूला इसका फॉर अ ट्रेन जर्नी ऑफ ए आवर्स और बी मिनट्स के लिए। तो बेटा देखिए टी हम क्या लिखेंगे, ए आवर्स के लिए, लेकिन साथ में लिखे बी मिनट्स के लिए लिखा है तो हम इसको बी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखा है, देखिए मिला क्या है, यहाँ पर जो ए है वो देखिए उसके साथ क्या लिखा है, ए आवर्स, और साथ में ये भी कहा गया कि जो भी टाइम गिवन हो उसको मिनट्स में कन्वर्ट करें। तो बेटा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो ए आवर्स है इसको हम 60 मिनट्स के साथ लिखेंगे, तो 60 ए ये 1 आवर हो जाएगा, और बी के साथ देखिए कुछ भी नहीं लिखा, तो हम बी मिनट्स को एज इट इज लिख देंगे। सो ये इसका फॉर्मूला होगा टी इज इक्वल टू 60 ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम इस एक्सरसाइज के बकिया पार्ट्स को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे।